तो सभी फ्रेंड्स का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेके फार्मेसी ए टू जेड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि डी फार्मा एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको मिनिमम कितना नंबर लाना चाहिए जिससे कि आप प्रत्येक सब्जेक्ट में पास हो जाएं। तो प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको मिनिमम कितना नंबर लाना होता है जिससे कि आप पास हो जाएं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना नंबर लाना चाहिए जिससे कि आपका फर्स्ट डिवीज़न बन जाए और आपका डिक्टेंशन बन जाए। डिक्टेंशन कितने नंबर पर बनता है और आपका फर्स्ट डिवीज़न कितने नंबर पर बनता है, वो सब बातें आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो इन फ्यूचर में पाने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लीजिए। आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो इन फ्यूचर में मिलते रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वीडियो को भी आप लाइक कर दीजिए अगर आपको थोड़ा कुछ नॉलेजेबल वीडियो लगता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं कि वीडियो को स्टार्ट। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आपको प्रत्येक सब्जेक्ट में डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको मिनिमम कितना नंबर लाना चाहिए जिससे कि आप पास हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ 13 नंबर में क्या बताया गया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर 13 नंबर में क्या बताया गया है, जब तक कि छात्र जो थ्योरी बोर्ड एग्ज़ाम होता है ना, और जो प्रैक्टिकल परीक्षाओं के अलग प्रत्येक विषय में जो आपका सीजनल एग्ज़ाम होता है, यानी कि सत्रात्मक अंकों सहित कम से कम 40% अंक आपको पास होने के लिए लाना होगा। यानी कि आपका जो थ्योरी बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो होता है आपका 80 नंबर, प्लस जो आपका कॉलेज की तरफ से कराया जाता है सीजनल एग्ज़ाम, वो कितने का कराया जाता है, 20 नंबर का। तो 80 + 20 हो जाता है 100 मार्क्स। अब इस 100 मार्क्स में से आपको पास होने के लिए कितना नंबर लाना होता है, 40%, ठीक है। अगर आप 40% अंक लेकर के आ जाते हैं 100 में से, अगर आप 40 नंबर लेकर के आ जाते हैं तो आप जो है पास माने जाते हैं। एक सब्जेक्ट में अगर आपके 100 में से 40 नंबर आ जाते हैं तो आप पास माने जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपको 40 नंबर कैसे कैसे लाना होता है 100 में से, ठीक है। मान करके चलिए आपका जो थ्योरी बोर्ड एग्ज़ाम हो रहा है 80 नंबर का आपका थ्योरी बोर्ड एग्ज़ाम होता है। अब इसमें से अगर आप 80 में से कितने नंबर ले आते हैं, 30 नंबर ले आते हैं, ठीक है। प्लस आपका जो कॉलेज में सीजनल एग्ज़ाम कराया जाता है, ये कितने नंबर का कराया जाता है, अब 20 में से अगर आप 15 नंबर आपको कॉलेज वाले दे देते हैं तो कितना हो जाता है, 45 नंबर। तो कॉलेज की तरफ से आपको सीजनल एग्ज़ाम में अगर 15 नंबर दे दिए जाते हैं तो आपका हो जाता है 45 नंबर। अगर आपको कॉलेज की तरफ से 10 नंबर दे दिए जाते हैं तो आपका हो जाता है 40 नंबर। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप इस 80 में से थ्योरी बोर्ड एग्ज़ाम जो आपका 80 नंबर का होता है, 80 नंबर में से अगर आप 30 नंबर लेकर के आ जाते हैं और आपका कॉलेज की तरफ से 20 में से 10 नंबर दे दिया जाता है तो आपका कितना हो जाता है, 40 नंबर। तो इस प्रकार से आप 40 नंबर पे आप आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समझने वाली बात ये है और आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपका थ्योरी बोर्ड एग्ज़ाम होता है 80 नंबर का, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको लाना चाहिए
अगर मिनिमम आप अगर 30 ले आएंगे और कॉलेज की तरफ से आपको 10 दिया जाता है, तब भी आप आसानी से पास हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप जितना हो सके आप 80 में से ज़्यादा नंबर आप लाएंगे तो आपका जो है कितने नंबर पर आपका फर्स्ट डिवीज़न बनता है, 60% पर आपका फर्स्ट डिवीज़न बन जाता है। फर्स्ट डिवीज़न के लिए आपको कितना नंबर लाना चाहिए, 60%, यानी कि आपको 100 में से अगर 60 नंबर ले आते हैं तो आप जो है फर्स्ट डिवीज़न से पास हो जाते हैं। और आपको अगर आप 60 नंबर से अगर आप ज़्यादा ले आते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट में, यानी कि अगर आपका एक सब्जेक्ट में 75 नंबर आ जाता है तो आपका उस सब्जेक्ट में क्या बन जाता है, डिक्टेंशन। तो फर्स्ट डिवीज़न और डिक्टेंशन के लिए कुछ शर्तें हैं, ठीक है। तो वो क्या शर्तें हैं, वो शर्तें ये हैं कि आपको जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल सब्जेक्ट को क्लियर करना है, यानी कि आप ऑल सब्जेक्ट को आपको ऑल सब्जेक्ट में पास आउट अगर हो जाते हैं एक ही बार में, एक ही अटेम्प्ट में, अगर आप ऑल सब्जेक्ट में पास आउट हो जाते हैं और 60% नंबर आप ले आते हैं तो आपका फर्स्ट डिवीज़न बन जाएगा। और अगर आप 60 से ज़्यादा 75% यानी 75% या फिर 75 प्लस कर लेते हैं तो आपका डिक्टेंशन बन जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या शर्तें हैं, आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल सब्जेक्ट में आपको ऑल सब्जेक्ट में पास आउट होना है और 60% बनाने के लिए आपको ऑल सब्जेक्ट के आधार पर आपको 60% पर आपका जो है फर्स्ट डिवीज़न बन जाता है। और डिक्टेंशन आपका 75% अगर आपका बनता है या 75 प्लस बनता है तो आपका जो है उस सब्जेक्ट में आपका डिक्टेंशन बन जाता है, जिसमें आप 75 या 75 प्लस नंबर ले आते हैं तो उस सब्जेक्ट में आपका डिक्टेंशन बन जाता है, ठीक है। तो जितना भी ये मैंने जानकारी बताया, ये जानकारी किसके अकॉर्डिंग बताया है, ये बताया है भारत का राजपत्र द गजेटी ऑफ इंडिया, ठीक है। जो हमारा डिफॉर्म कोर्स होता है उसके लिए जो एजुकेशन रेगुलेशन बनाए गए थे 2020 में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इस प्रकार के लेटेस्ट वीडियो आपको इन फ्यूचर में मिलते रहेंगे। चैनल से आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो इंपॉर्टेंट अगर आपको लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।